विशाल और साहिल यह दोनों गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। विशाल एक साधारण से परिवार का लड़का था और साहिल की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी बेहतर थी। साहिल का परिवार एक बड़े अच्छे घर में रहता था, जो शहर से थोड़ा दूर लेकिन एक सुकून भरी जगह पर था। विशाल का घर साहिल के घर के तुलना में छोटा था, इसलिए वह हमेशा उसके घर से बड़ा घर लेने के सपने देखता था। समय बीता, विशाल और साहिल दोनों बड़े हो गए। विशाल अपने सपनों का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा घर लेकर उसमें रहने लगा। जब समय का पहिया घूमता है तो सब उलट पुलट कर देता है। जहाँ पहले विशाल साहिल जैसी जिंदगी चाहता था, अब साहिल को विशाल की तरह जिंदगी जीने की चाहत होने लगी। साहिल को लगने लगा कि विशाल कितना लकी है जो उसको इस गांव से दूर शहर में सारे ऐशो आराम और सुकून की जिंदगी मिली है। ऐसे विचारों ने अब साहिल की नींदें उड़ाकर रख दी थी। उसे अब कुछ भी करके विशाल की ही तरह शहर में जाकर बसना था। काफ़ी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन साहिल ने अपना मन बना ही लिया और उसने अपना गांव का घर बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे शहर में घर खरीदने का सोचा। क्योंकि विशाल एक प्रॉपर्टी एजेंट था, तो साहिल ने विशाल को ही फ़ोन लगाकर कहा कि भाई, मेरा घर बेचना है, तो कोई अच्छा सा ग्राहक हो तो बताना। अचानक साहिल का ऐसा फैसला सुन विशाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। विशाल ने साहिल से पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसों की कमी की वजह से तो तुम घर नहीं बेच रहे हो ना? साहिल ने विशाल से कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सारी बात सच सच बता दी। विशाल ने साहिल को समझाने की काफ़ी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से अच्छा गांव ही होता है, लेकिन साहिल है कि किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार विशाल ने साहिल का घर बेचने के लिए हामी भर दी। साहिल ने सोचा, जब तक घर बिककर मेरे पास पैसे आते हैं, तब तक शहर में रह रहे अपने रिश्तेदारों के पास रहकर वहाँ के लोगों में घुल मिल जाता हूँ, तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। साहिल ने अपने शहरी रिश्तेदारों के यहाँ रहने चला गया। उनके साथ रहने पर साहिल ने महसूस किया कि शहर की भाग दौड़, पॉल्यूशन और शोर में वह सुकून को कभी नहीं हासिल कर सकता, जिसके लिए वह गांव छोड़कर शहर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गांव छोड़ने का मन बना चुका साहिल ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा, वह ना ही शहर ना ही गांव में बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की ज़िंदगी बिताएगा। एक दिन साहिल ने अखबार पढ़ते पढ़ते एक विज्ञापन देखा, जिसमें ऐसे ही किसी घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में वह सोच रहा था। घर जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। साहिल ने विशाल को फ़ोन लगाया और उसे कहा कि वह अपना गांव का घर बिकने के बाद इस विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा, इसलिए वह उसके मालिक से बात करके रखे। साहिल की बात सुन विशाल फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। साहिल को कुछ समझ में नहीं आया कि विशाल क्यों हंस रहा है। तब विशाल ने साहिल को कहा कि वह विज्ञापन उसी ने अखबार में दिया है और वह घर जो वह खरीदना चाहता है वह कोई दूसरा नहीं बल्कि साहिल का खुद का घर है। साहिल को भी ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वह बेवजह ही उस चीज़ को तलाश कर रहा था जो पहले से ही उसके पास है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ साहिल की नहीं है, यह कहानी है मेरी, आपकी
और हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों की, जो कभी ना कभी अपने पास जो है उन वस्तुओं का मूल्य नहीं करते या फिर जो हमारे पास है उसकी कीमत कम आंकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।